फ्रेंड्स, आज हम एक सामाजिक विचारक सोशल थॉट की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो आमतौर पे विभिन्न विश्वविद्यालय में भी पढ़ाए जाते हैं, कॉलेजेस में भी हैं, हमारे गढ़वाल यूनिवर्सिटी में भी है और कुमाऊं यूनिवर्सिटी में भी है, BA MA के कोर्स में भी है, UGC नेट में भी है, डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है, नेट JRF में भी है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगस्त कॉम्ट आज हम शुरू करेंगे और मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो छोटी छोटी होगी, 5 से 6 मिनट की होगी और ये सीरीज़ में होगी। कंटिन्यू सामाजिक विचारक की पूरी सीरीज़ होगी, एक से शुरू होगी, उसमें सारे थिंकर्स आएंगे। अगस्त कॉम्ट, दुर्खिम, इमानुएल दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, ये सारे। तो सबसे पहले तो आप कुछ क्लासिकल जो थिंकर हैं उनके नाम जान लीजिए। तो सबसे पहला नाम अगस्त कॉम्ट का आता है जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, समाजशास्त्र के पिता हैं। उनकी पैदाइश आपको पता है 1798 में, 1857 में उनकी मृत्यु होती है। और दूसरे हैं इमानुएल दुर्खिम, उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पैरेटो। इन सब का एटलीस्ट नाम आपको आना चाहिए। एग्जाम में आमतौर पे पूछ दिया जाता है कौन कौन से समाजशास्त्री हैं, 5 समाजशास्त्रियों के नाम बताएं। तो अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमानुएल दुर्खिम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स आदि। चलिए अगस्त कॉम्ट शुरू करते हैं। अगस्त कॉम्ट, इनका जन्म 1798 में हुआ और इनकी मृत्यु 1857 में हुई। मैं आपको ये बताऊं कि कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है कि अगस्त कॉम्ट का जन्म कब हुआ, तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में अगस्त कॉम्ट का जन्म कब हुआ। अभी हमने आपको बताया है। इस तरह से हम आपको क्वेश्चन आंसर भी बताएंगे और फिर क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ये सोशियोलॉजी अगस्त कॉम्ट चल रहा है, अगस्त कॉम्ट का दूसरा पार्ट है। तो आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगस्त कॉम्ट का पूरा नाम है रेसिडोर अगस्त मैरी फ्रेंकोइस जेवियर कॉम्ट, RA मैरी फ्रेंकोइस जेवियर कॉम्ट, R अगस्त कॉम्ट। तो शॉर्ट में अगस्त कॉम्ट कहते हैं। इनका जन्म 19 जनवरी 1798 को हुआ और 1825 में इनका विवाह कैरोलिन मैसिन से हुआ जो बाद में टूट गया था। और इन्होंने सबसे पहले समाजशास्त्र के लिए सामाजिक भौतिकी का उल्लेख किया, सोशल फिजिक्स का सबसे पहले शब्द दिया। और सोशल फिजिक्स के जब उन्होंने सोशल फिजिक्स शब्द रखना चाहा तो उसी बीच में एक आर्टिकल छपी थी क्वेटलेट की सोशल फिजिक्स पे, तो इस वजह से उनको ये निरस्त करना पड़ा। और क्वेटलेट साहब, एडोल्फ क्वेटलेट साहब ने एक एस्से लिखा था, निबंध लिखा था, एन एस्से इन सोशल फिजिक्स। तो उससे जो है अगस्त कॉम्ट का मोह भंग हो गया और उन्होंने इनका नाम समाजशास्त्र रखा। तो अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र का नाम सोशियोलॉजी 1838 में रखा और ये 2 शब्दों से मिलकर बना सोशियोलॉजी प्लस लोगोस। इसमें भी दिक्कत होती है, एग्जाम में आता है सोशियस प्लस लोगस के स्पेलिंग में काफ़ी दिक्कत आता है। तो लोगोस का स्पेलिंग होगा LOGOS। सोशियस लैटिन वर्ड है और लोगस ग्रीक वर्ड है। इसके लिए सबसे आसान फार्मूला यह है कि लोगस में G है तो G का मतलब समझ लीजिए ग्रीक। तो एक प्रश्न मैं आपसे फिर बीच बीच में मैं प्रश्न भी करूंगा जो मैं पढ़ाता हूं और साथ में आप उत्तर भी करते जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ BA और MA को नहीं लेना है बल्कि नेट के लिए भी हमें तैयार होना है। तो बहरहाल, तो आप हमें ये बताएंगे कि अगस्त कॉम्ट ने सर्वप्रथम सोशियोलॉजी का नाम क्या रखना चाहा। आंसर में कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। और अगस्त कॉम्ट ने जिस विषय का नाम रखना चाहा था वो क्यों नहीं रखा, इसका उत्तर भी आप करेंगे। और वो कौन से वैज्ञानिक थे जिनके कारण अगस्त कॉम्ट ने इसका नाम सोशल फिजिक्स नहीं रखा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त कॉम्ट ने सोशियोलॉजी का नाम सोशियोलॉजी कब रखा। तो ये था। और साथ में ये भी बताइए कि अगस्त कॉम्ट की कौन कौन सी पुस्तक है।
अगस्ट कॉम्ट ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं जो महत्वपूर्ण हैं? तो अगस्ट कॉम्ट की 3 किताब बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली किताब जो है उनकी पॉजिटिव फिलॉसफी है, जो उन्होंने 12 साल में लिखी, 1830 से 1842 तक। और दूसरी किताब है पॉजिटिव पॉलिटी, 1851 से 1854 तक उन्होंने लिखा, 54 में कंप्लीट हुआ। और तीसरी महत्वपूर्ण किताब रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। वैसे अगस्ट कॉम्ट की और भी किताब है, पर ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगस्ट कॉम्ट की 3 महत्वपूर्ण किताब का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, वो कौन कौन है। अगली 2 किताब का नाम भी मैं आपको बताता हूँ। कैचिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म 1852, एजुकेशन एंड सोसाइटी, मरणोपरांत एजुकेशन एंड सोसाइटी उनकी छपी थी। तो ये है अगस्ट कॉम्ट का परिचय। अगस्ट कॉम्ट जो है फ्रांस में पैदा हुए थे, ये आपको पता है। अगस्ट कॉम्ट एक फ्रेंच साइंटिस्ट है। इनका जन्म 19 जनवरी 1798 फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक स्थान में हुआ था। और अगस्ट कॉम्ट को क्या कह रहे हैं कि अगस्ट कॉम्ट एक लेडी से प्रभावित हुए थे। उनका नाम था क्लोटाइन डी वॉक्स या क्लोटाइल डी वॉक्स। तो अगस्ट कॉम्ट का तलाक हो गया था उनकी पत्नी से, कैरोलिन मैसिन, और प्रेम हुआ था क्लोटाइल डी वॉक्स से, जिससे वो इम्प्रेस थे। तो अगस्ट कॉम्ट की 3 महत्वपूर्ण किताब कौन है? अगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र का नाम समाजशास्त्र कब रखा? अगस्ट कॉम्ट और क्वेटलेट में क्या संबंध है? अगस्ट कॉम्ट ने पहले इसका नाम क्या रखा? ये सारी बातें आपको बतानी है। और साथ में हम आपको बता दें अगस्ट कॉम्ट के थ्योरी अगस्ट कॉम्ट ने दिया है लॉ ऑफ 3 स्टेज, और अगस्ट कॉम्ट ने दिया है पॉजिटिविज्म दूसरा सिद्धांत, तीसरा अगस्ट कॉम्ट का सिद्धांत है हायरार्की ऑफ साइंस। तो ये 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत है अगस्ट कॉम्ट का। अगस्ट कॉम्ट का एक और सिद्धांत है सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स, सामाजिक स्थिति सामाजिक गति की। तो आप ये भी बताएंगे कि अगस्ट कॉम्ट के कौन कौन से सिद्धांत हैं। और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये अगस्ट कॉम्ट का तीसरा पार्ट है। और दूसरे पार्ट में हम लोगों ने की पुस्तकें देखी, सोशल फिजिक्स की बात की, और क्वेटलेट जो सोशल फिजिक्स सबसे पहले उन्होंने इस्तेमाल किया, और उस वजह से अगस्ट कॉम्ट ने सोशल फिजिक्स से नाम बदल के सोशियोलॉजी का सोशियोलॉजी रख दिया, जो 2 शब्दों से मिलकर बना, सोशियस प्लस लोगस। सोशियस लैटिन वर्ड है, लोगोस ग्रीक वर्ड है। चलिए, तो अगस्ट कॉम्ट का जो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, 3 स्तरीय सिद्धांत है, लॉ ऑफ 3 स्टेज। तो अगस्त कॉम्ट कहते हैं कि प्रत्येक समाज जो है दुनिया में वो 3 स्तरों से, विश्व का हर एक समाज 3 स्तरों से होकर गुजरता है। और वो 3 स्तर क्यों बदलते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो अगस्ट कॉम्ट कहते हैं जैसे जैसे इंसान का बौद्धिक विकास होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे इंसान का दिमाग बढ़ता है, अकल बढ़ता है, समझ बढ़ता है, तो इंसान की अवस्थाएं भी बदलती है। और अगस्ट कॉम्ट 3 अवस्थाओं की बात करते हैं। धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था दूसरी अवस्था है, और तीसरी अवस्था है प्रत्यक्षवादी अवस्था अथवा वैज्ञानिक अवस्था। पहली अवस्था को धार्मिक अवस्था अथवा थियोलॉजिकल स्टेज, और दूसरी अवस्था को इंग्लिश में मेटाफिजिकल स्टेज। थोड़ा इंग्लिश में भी टर्मिनोलॉजी आपको जानना चाहिए। और तीसरी अवस्था जो कि वैज्ञानिक अवस्था है, प्रत्यक्षवादी अवस्था है, उसको पॉजिटिव या साइंटिफिक स्टेज कहते हैं। और इसमें आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगस्ट कॉम्ट क्यों कहते हैं कि समाज में परिवर्तन 3 स्तरों से होता है, आखिर क्यों, इसका उत्तर करेंगे। आप बताएंगे। दूसरा प्रश्न है कि अगस्ट कॉम्ट के अनुसार तात्विक अवस्था के बाद कौन सी अवस्था सबसे पहले आती है। तीसरा प्रश्न, आप बताएंगे कि अगस्ट कॉम्ट के 3 स्तरों के नियम में 3 स्तर कौन कौन हैं। और एक अहम बात
ये है कि अगस्ट कॉम्ट के जो धार्मिक अवस्था है उसमें भी अगस्ट कॉम्ट ने 3 अवस्थाओं की बात की है। धार्मिक अवस्था में भी 3 अवस्था है। जीवित सत्तावाद, उसको फेटिशिज्म कहते हैं, फेटिशिज्म, और दूसरा है बहुदेवतावाद, पॉलीथिज्म, और तीसरा है एकेश्वरवाद, मोनोथिज्म। अब सवाल ये पैदा होता है कि धार्मिक अवस्था क्या है। तो अगस्ट कॉम्ट कहते हैं कि इस अवस्था में जब सोसाइटी होता है तो हर एक काम का निर्धारण, हर एक डिसीजन, हर एक चीज का इंटेंशन सिर्फ धर्म के आधार पे होता है। सारी सोच, सारा विचार, सारा तौर तरीका, सारा रीति रिवाज, सारा इंटेंशन, सारी आइडियोलॉजी, हर एक डिसीजन धर्म के आधार पर लेते हैं कोई भी निर्णय। और जैसे अगर कुछ भी हुआ, जैसे अगर रूम के अंदर सांप आ गया तो क्यों आ गया भाई? ईश्वर की इच्छा। सांप चला गया तो क्यों चला गया भाई? ईश्वर की इच्छा। आपने पानी पी लिया, क्यों पिया? ईश्वर की इच्छा। आपने खाना खा लिया, क्यों खाया? ईश्वर की इच्छा। आज आपने रोटी सब्जी क्यों खाई? ईश्वर की इच्छा। और हर एक काम, आपने पढ़ाई की तो ईश्वर की इच्छा, नहीं की तो ईश्वर की इच्छा। नंबर अच्छा आया, क्यों आया भाई? ईश्वर की इच्छा। नंबर खराब आया, क्यों आया? ईश्वर की इच्छा। तो जितने भी आप कार्य करते हैं धार्मिक अवस्था में, उसका निर्धारण सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय शक्ति द्वारा होता है, धार्मिक अवस्था। उसके बाद तात्विक अवस्था, दूसरी अवस्था में तात्विक अवस्था के बारे में अगस्ट कॉम्ट कहते हैं अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में कि ये अवस्था वैज्ञानिक अवस्था और धार्मिक अवस्था के बीच की अवस्था है। यानी ये न तो पूर्णतः धार्मिक अवस्था है, पूरी सोच धर्म का भी नहीं होता, और न ही पूरे तौर पे वैज्ञानिक अवस्था, बल्कि ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है, एक ट्रांजिशन फेज है, एक परिवर्तित अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति की सोच बदलती होती है, न ही व्यक्ति पूर्णतः वैज्ञानिक होता है और न ही व्यक्ति पूर्णतः धार्मिक होता है। जैसे कोई भी सांप आपके रूम में आ गया तो आप यहाँ सोचने लगते हैं कि आखिर सांप क्यों आया, लेकिन आप उत्तर तक नहीं पहुंच पाते। जैसे आपका नंबर कम आया या ज्यादा आया एग्जाम में, तो आप सोचने लगते हैं कि कम क्यों आया, ज्यादा क्यों आया, लेकिन आप उत्तर तक नहीं पहुंच पाते। आपने कौन सा खाना खाया, क्या पहना, कैसे थे, कैसे रह रहे हैं, इसमें आप सोचने तो लगते हैं पर उत्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। और नेक्स्ट है वैज्ञानिक अवस्था। यहाँ पे आप कार्य कारण प्रभाव जान पाते हैं और आप अंतिम निष्कर्ष तक वैज्ञानिक तरीकों से अवलोकन परीक्षण करके पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर इस अवस्था को लेकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ये अगस्ट कॉम्ट का चौथा पार्ट है और हम लोग तीसरे पार्ट में बात कर रहे थे कि अगस्ट कॉम्ट के त्रिस्तरीय नियम की बात कर रहे थे। उसमें पहला स्तर अगस्ट कॉम्ट ने समाज के प्रत्येक समाज में परिवर्तन की बात की है और कहा है कि सबसे पहले धार्मिक अवस्था था किसी भी समाज में, उसके बाद तात्विक अवस्था और फिर वैज्ञानिक अवस्था। लेकिन इसके पीछे जो वो कारण बताते हैं वो बताते हैं बौद्धिक विकास, कि आखिर इन सब में परिवर्तन क्यों हो रहा है। तो प्रत्यक्षवादी अवस्था में अगस्ट कॉम्ट कहते हैं कि इसमें समाज का जो चरित्र होता है, इसमें प्रजातंत्र होता है, डेमोक्रेसी आ जाता है, वे वैज्ञानिक अवस्था है। इसमें किसी भी घटना का वैज्ञानिक ढंग से अवलोकन, परीक्षण, मूल्यांकन और वर्गीकरण किया जाता है। अगस्ट कॉम्ट का पॉजिटिविज्म ये है कि वो साइंटिफिक भी है। अगस्ट कॉम्ट की मेथडोलॉजी भी पॉजिटिविज्म है। अगस्ट कॉम्ट एज ए मेथड भी साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं किसी भी समाज का अध्ययन करने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करने की ज़रूरत है और उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन की ज़रूरत है और कंपैरिजन की बात करते हैं और फिर क्लासिफिकेशन और जनरलाइजेशन की बात करते हैं। कंपैरिजन ही क्लासिफिकेशन है। तो ये रहा अगस्ट कॉम्ट का। अगस्ट कॉम्ट को प्रत्यक्षवाद का जनक भी कहा जाता है
और समाज शास्त्र में अगस्ट कॉम्ट का बहुत बड़ा योगदान है और इन्होंने प्रत्यक्षवाद को एक पद्धति के रूप में और व्याख्या की है। तो ये रहा कुल मिलाकर के अगस्ट कॉम्ट का। तो आपसे एक प्रश्न है इसमें, चूंकि हम प्रश्न पूछते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न है, अगस्ट कॉम्ट द्वारा बताया गया समाज का सबसे आधुनिक और सबसे विकसित अवस्था कौन है? और दूसरा प्रश्न, अगस्ट कॉम्ट द्वारा बताया गया समाज के सबसे सरल अवस्था कौन सी अवस्था मानी जाती है? और अगस्ट कॉम्ट का एक सिद्धांत है विज्ञानों का संस्तरण, हायरार्की ऑफ साइंस। अगर सबसे पहले हमें इस बात का भी ख्याल होना चाहिए और ध्यान होना चाहिए कि अगस्ट कॉम्ट ने इसका स्टडी क्यों किया। तो विज्ञानों के संस्तरण में अगस्ट कॉम्ट ये जानना चाह रहे थे कि दुनिया में जितने भी साइंस हैं, जितने भी विज्ञान हैं, उनकी निर्भरता कितनी है एक दूसरे पे। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है ये, एक्चुअली देखने का एक नज़रिया है कि दो विज्ञान में कौन कहाँ पे किसकी क्या पोजीशन है, सोशियोलॉजी की क्या पोजीशन है और इसमें एक दूसरे पर डिपेंडेंसी कितना है, उसका सीक्वेंस क्या है, कौन किस पे डिपेंडेंस है और घटती हुई समानता और बढ़ती हुई जटिलता। जैसे जैसे कोई भी नया सब्जेक्ट आता है, नई डिसिप्लिन आएगी तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। अगस्ट कॉम्ट कहते हैं चूँकि सोशियोलॉजी सबसे मॉडर्न साइंस है इसलिए सबसे कॉम्प्लेक्स है। जिस साइंस का विकास शुरू में होता है, सबसे पहले होता है, वो साइंस सिंपल होता है और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की थ्योरी है जो डार्विन की थ्योरी है कि जिस साइंस का विकास बाद में होगा, जितने जैसे आधुनिक कंप्यूटर साइंस, वो उतना कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा और जो सबसे पहले विकास होगा। तो इसमें आपको मैं ये बताऊं, अगस्ट कॉम्ट ने ये कहा है कि विज्ञानों के विकास में अगस्ट कॉम्ट का कहना है कि विज्ञानों के विकास में, विज्ञानों के संस्तरण में सबसे पहले वो कहते हैं मैथमेटिक्स का विकास हुआ, मैथमेटिक्स आया, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र कहते हैं, उसके बाद फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी और फिर सोशियोलॉजी यानी अदर सोशल साइंस, सोशियोलॉजी। तो कहने का मतलब सबसे पहले मैथमेटिक्स है। तो अब सवाल ये पैदा होता है जो साइंस सबसे पहले आता है उस पर सबकी निर्भरता होती है, यानी मैथमेटिक्स के बाद आया एस्ट्रोनॉमी, तो एस्ट्रोनॉमी मैथ पे डिपेंड है, एस्ट्रोनॉमी के बाद आया फिजिक्स, तो फिजिक्स एस्ट्रोनॉमी और मैथ पे डिपेंड है, और फिजिक्स के बाद आया केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री जो है एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स और मैथ पे डिपेंड है, और केमिस्ट्री के बाद आया बायोलॉजी, तो बायोलॉजी जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ और एस्ट्रोनॉमी पे डिपेंड है, और फिर आया सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी सब पे डिपेंड है, बायोलॉजी पे भी डिपेंड है, फिजिक्स पे भी डिपेंड है, केमिस्ट्री पे भी, एस्ट्रोनॉमी पे भी, मैथमेटिक्स पे भी। तो इसीलिए सोशियोलॉजी इज मोर कॉम्प्लेक्स देन मैथमेटिक्स। बहुत सिंपल साइंस है और समाजशास्त्र एक जटिल विज्ञान है, इसलिए और समाजशास्त्र को उन्होंने, अगस्ट कॉम्ट ने विज्ञानों का विज्ञान तथा विज्ञानों की महारानी कहा है। तो यही वजह है कि अगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र को एक विज्ञानों का विज्ञान इसलिए कहा कि सबसे जटिल विज्ञान है। क्यों जटिल है, इस चीज को समझने की जरूरत है, क्योंकि समाज शास्त्र में जो हमारी इकाई है वो परिवार है, वो व्यक्ति है, हम व्यक्ति का व्यवहार बदलता रहता है। एक चीज बताइए, व्यक्ति का अध्ययन करना ज्यादा टफ है या ईंटा पत्थर का अध्ययन करना? आप खुद समझिए। कलम, फिजिकल फिनोमेना जो भी है, जो नेचुरल फिनोमेना है वो एज इट इज है, कहीं उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। जैसे सोडियम को क्लोरीन से या क्या कहते हैं रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा उसका रिएक्शन एक ही होगा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अगर हम किसी कलम को छोड़ते हैं या बॉल को छोड़ते हैं तो वो हमेशा नीचे ही गिरेगा, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर आप गाली देंगे, 5 व्यक्ति को गाली देंगे तो 5 तरह की प्रतिक्रिया आएगी, 5 तरह के लोगों का 5 तरह के समाज में 5 तरह की परिस्थितियों के अनुसार उनकी पर्सनालिटी बनी है। तो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है व्यक्ति को समझना, और व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है, परिवार का निर्माण होता है, परिवार से समाज का निर्माण होता है। अगस्ट कॉम्ट परिवार को समाज की इकाई मानते हैं। तो ये है असल
इसलिए सोशलॉजी इट स्टडी अबाउट द सोशल रिलेशनशिप, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। तो आपको समझ में आ गया होगा विज्ञानों का संस्करण क्या है। थैंक यू। अगली वीडियो में हम लोग फिर समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट्स, ये अगस्ट कॉम्ट का हम लोग पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था प्रत्यक्षवाद की और विज्ञानों के संस्करण की। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल स्टैटिक्स की और सोशल डायनेमिक्स की। तो अगस्ट कॉम्ट सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक्स की भी बात करते हैं अपनी पुस्तक में पॉजिटिव फिलॉसफी में। चूंकि समाजशास्त्र जीव विज्ञान से निकटतम रूप से प्रभावित है, जीव विज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से तो दो भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे एनाटॉमी है और फिजियोलॉजी है। तो आपको ये बता दें कि एक विज्ञान का एक जो भाग होता है वो होता है क्रियाशील, ठीक है। और जैसे एनाटॉमी है तो वो एनाटॉमी है, एनाटॉमी कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को, एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर होता है। और फिजियोलॉजी है कि आप कुछ खाते पीते हैं तो आपके बॉडी में प्रोग्रेस होता रहता है, मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, कुछ घटता है, कुछ टूटता है, कुछ बनता है, कभी बॉडी बन जाता है, कभी बॉडी कम हो जाता है। तो उसी तरह सोसाइटी में भी दो तरह की प्रक्रिया चलती है, सोशल स्टैटिक्स की और सोशल डायनेमिक्स की, सोशल सामाजिक स्थिति की। अब समाज की संरचना बनी हुई है, सरकार चल रही है, परिवार भी है, आपका विवाह भी है, नातेदारी भी है, सब चीज स्टैटिक। एक ही समय में आप दोनों रूप को देख सकते हैं, लेकिन साथ साथ में समाज में एक गतिशीलता भी बनी रहती है। तो ये समाज की संरचना को प्रदर्शित करती है सोशल स्टैटिक्स, कि समाज की संरचना कैसी है, वो अचानक चेंज नहीं होती। जैसे किसी भी समाज की संरचना सपोज के धर्म पे आधारित है, जाति पे आधारित है, तो उसको बदलने में बहुत टाइम लगता है। वो समाज की संरचना है, संयुक्त परिवार है, किस तरह की समाज की संरचना है। और सोशल डायनेमिक्स में ये समाज के अंगों की क्रियाशीलता को, एक्शन को प्रदर्शित करता है। रोल्स क्या है सोसाइटी के लोगों का और क्या क्या प्रकार है, किस तरह से काम करते हैं। तो इस तरह से अगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र को दो हिस्सों में बांटा, सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक्स। एक छोटा सा उदाहरण से आपको समझा दें कि जैसे मान लिया कुर्सी है, तो कुर्सी पे आप हमेशा बैठते, कुर्सी आप खरीदते हैं और कुर्सी पे बैठते, तो कुर्सी तो अचानक चेंज नहीं होता है एक दिन में, स्टैटिक है। लेकिन कुर्सी पे बैठते 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 5 साल में कुर्सी में बड़ा परिवर्तन आ जाता है। आप देखिए 5 साल पहले की कुर्सी और आज की कुर्सी में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। वो पुरानी हो गई, पुरानी दिखने लगी, हर कुर्सी का हर पार्ट पुर्जा हिलने लगा। तो क्या है कि वो उसके अंदर दोनों प्रक्रिया चल रही है, स्टैटिक भी और डायनेमिक भी। एक तरह से अगर आप देखें एक नज़रिए से, एनाटॉमी के नज़रिए से, तो स्ट्रक्चर में स्टैटिक है और फंक्शन में कुर्सी गतिशील है। यहाँ से वहाँ ले जाइए, इधर से उधर मोबिलिटी हो रही है, तो गतिशीलता हो रही है। और इससे कुर्सी के स्टेटस में भी परिवर्तन आ रहा है, कुर्सी के समय के अनुसार कुर्सी की कीमत भी बदल रही है, कुर्सी की क्वालिटी में भी चेंजेस आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब आप एक ही समय में समाज को दो नज़रिए से देख सकते हैं। ये है अगस्ट कॉम्ट की फिलॉसफी कि समाज में, या जैसे किसी भी इंसान के बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है, वो तो खड़ा होता है हमेशा, एक ढांचा है वो हमेशा है। लेकिन आप काम जैसे जैसे करते हैं या काम नहीं करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका फिजियोलॉजी चलता है। उसी तरह सोसाइटी के रोल्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी में चेंजेस भी आते रहते हैं और स्टैटिक के अकॉर्डिंग सोसाइटी एक स्टैटिक है। अब जैसे आपका परिवार है तो परिवार आपका अचानक बदलता नहीं है, वो परिवार स्टैटिक है। लेकिन आप कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, फंक्शन में तब्दीलियां आती रहती है। आप 8वां क्लास से 9वां में चले गए, 9वां से 10th में चले गए, 10 से 11 में चले गए, 11 से 12 में चले गए, लेकिन परिवार आपका वहीं का वहीं है। लेकिन चेंजेस भी हो रहा है अंदर अंदर। फिर शादी हो गई, BA हो गया, MA हो गया, शादी भी हो गई। तो परिवार में एक सदस्य की शादी हो गई और परिवार में जो सदस्य 5 साल पहले 5वां में था, अब 10th में चला आया। तो मतलब दोनों फंक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, पर स्ट्रक्चर स्टैटिक है। तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली वीडियो में हम बात करेंगे। हाँ, तो 1-2 प्रश्न ले लीजिए। एक प्रश्न है, अगस्ट कॉम्ट
के हायरार्की ऑफ साइंस में सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान जिस पे सब निर्भर है उसका नाम क्या है? दूसरा प्रश्न, अगस्ट कॉम्ट ने किस विज्ञान को विज्ञानों का विज्ञान कहा है? थैंक यू स्टूडेंट्स, ये अगस्ट कॉम्ट का छठा पार्ट है और इसमें हम अगस्ट कॉम्ट के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। अगस्ट कॉम्ट ने रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी की भी बात की, मानवता की बात अगस्ट कॉम्ट ने पॉजिटिव पॉलिटी में मानवता के धर्म का उल्लेख किया है। मानवता का तात्पर्य मानव द्वारा मानव की सहायता से है। अगस्ट कॉम्ट वैल्यू की बात करते हैं और कहते हैं समाज को 3 भागों में विभाजित करते हैं, सैनिक अवस्था, विधिक और औद्योगिक, मिलिट्री, लीगल एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। और अगस्ट कॉम्ट की मृत्यु 5 सितंबर 1857 को होती है। अगस्ट कॉम्ट कहते हैं सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस। यहाँ पे सोशल ऑर्डर स्टैटिक को बताता है, प्रोग्रेस डायनेमिक को बताता है। तो इस पार्ट में हम विभिन्न एग्जाम में पूछे जाने वाले अगस्ट कॉम्ट से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को 10-15 प्रश्न मैं लेता हूं और जो कि नेट में आता है, जेआरएफ में आता है, साथ में विभिन्न एग्जामों में बीए एमए के एग्जाम में आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें भी आता है। चलिए पहला प्रश्न, अगस्ट कॉम्ट कहाँ के वैज्ञानिक थे? दूसरा प्रश्न, अगस्ट कॉम्ट कब पैदा हुए? तीसरा प्रश्न, अगस्ट कॉम्ट की प्रथम पुस्तक का नाम बताइए। चौथा प्रश्न, अगस्ट कॉम्ट ने पॉजिटिव फिलॉसफी कब लिखी? पांचवा प्रश्न, अगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र का नाम समाजशास्त्र सोशियोलॉजी कब दिया? छठा प्रश्न, अगस्ट कॉम्ट ने सोशियोलॉजी का नाम क्या रखना चाहा था? सातवां प्रश्न, अगस्ट कॉम्ट ने सोशल फिजिक्स का नाम क्यों त्याग दिया? आठवां प्रश्न, अगस्ट कॉम्ट की 3 महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम लिखिए। नौवां प्रश्न, अगस्ट कॉम्ट की धार्मिक अवस्था की 3 अवस्थाएं कौन है? 10वां प्रश्न, अगस्ट कॉम्ट द्वारा दिया गया विज्ञानों के संस्करण में सबसे ऊपर कौन सा विज्ञान है? 11वां प्रश्न, अगस्ट कॉम्ट ने किस विज्ञान को सारे विज्ञान की आधारशिला यानी बेसिक्स बताया है? 12वां प्रश्न, सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक्स की चर्चा किसने की? 12वां प्रश्न, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी की चर्चा किसने की? कॉम्ट समाज को कितने भागों में बांटते हैं? 14वां प्रश्न, अगस्ट कॉम्ट की मृत्यु कब हुई? तो चलिए इन सारे प्रश्नों का आप उत्तर करें और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू बहुत बहुत।